नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर बात करने वाले, वैकेंसी बढ़ेगी, बड़ी खुशखबरी, कम मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन होगा। ऑफिशियली डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूं, नई वैकेंसी की अपडेट भी देंगे हम आपको। आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है मेरे भाई। मैंने आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको जो डिटेल डाटा है उसको मैंने भेजा हुआ है। A to Z फोरम, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसके अंदर भी काफी सारे बच्चे इसके अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। एसएससी जीडी वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उनको रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर मिल रही है वीडियो के माध्यम से। जो भी डाटा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, जो भी नोटिस होता है, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए भाई, अब देखते हैं आगे क्या कुछ बताया गया। ध्यान से एंड तक देखेंगे, पैसेंस से आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। एसएससी जीडी 2026 की बात हो रही है। पदों में बम्पर बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि। तो ये पद बढ़ेंगे कब तक और पद बढ़ेंगे कब तक और कितने बढ़ेंगे? देखिए, राज्यसभा के नवीनतम आंकड़ों और गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, इसका मैंने आपको नोटिस पहले भेजा हुआ है। आज से 15 से 20 दिन पहले भेजा एक नोटिस, और उससे पहले एक नोटिस भेजा। इनके बाद में एक सेशन का नोटिस भेजा। अब इसके बाद में एक मैंने आपको कल भी एक जो है अपडेट जो डाटा भेजा है। तो इनके अकॉर्डिंग ये है आपका 100% ये है। मैंने आपको पहले बताया कि भर्ती बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी उसकी बात करेंगे कि रिपोर्ट पर आधारित सटीक विश्लेषण देखेंगे। बॉर्डर लाइन छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है। चलिए भाई, अब यहां पर देखिए, अच्छे तरीके से समझिए इस चीज को। तो क्या है कि सीआरपीएफ में जवानों की भारी कमी है। 61,000 प्लस जो जवान है अभी जो है पद खाली हैं। अब ये सभी जीडी के नहीं है भाई, ठीक है। कुल स्वीकृत पद है 10,73,000 और खाली कितने इनके अंदर? 61,000 टोटल खाली पद है, लगभग 62,000 कह सकते हो। तो डाटा ये कहता है, गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक बयान के अनुसार इन रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है। अब ये सभी की सभी पद जीडी के अंदर नहीं भरे जाएंगे, लेकिन जीडी के अंदर सबसे ज्यादा भरे जाएंगे, ये चीज मैं कह सकता हूं। जीडी के अंदर सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। इनके अंदर आपका कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल का, HCM का है, ट्रेडमैन का है, ठीक है, ASI का हो गया। इसके साथ ही जैसे आपकी कुछ जैसे वाटर विंग की पोस्टें आती है, टेक्निकल पोस्टें आती है, ITI बेस पे पोस्टें आती है, बड़ी पोस्टें आती है, बिल्कुल जैसे ट्रेडमैन के अंदर काफी अलग अलग ट्रेड की पोस्टें आती है। तो उन सभी को मिलाकर इतनी वैकेंसी खाली है, ठीक है। अकेला जीडी के लिए खाली नहीं है इतनी। देखिए, ये CAPF लिखा गया ना, CAPF, तो इसका मतलब ये है कि सभी फोर्सेस इसके अंदर आती है, सभी फोर्सेस के अंदर इतनी भर्तियां खाली है। अब देखिए, ये आंकड़ा क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चीज को समझ लीजिए। किस सुरक्षा बल में कितने पद खाली हैं, बलवार विवरण क्या कहता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि CISF के अंदर भी पद बढ़ेंगे। काफी लोग बता रहे थे यूट्यूब पर, जो SSGD के अंदर वीडियो डाले वो बता रहे थे कि CISF के अंदर पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि CISF के अंदर ऑलरेडी पद ज्यादा है। तो भाई, इनके अंदर पद ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, तो इनका डिपार्टमेंट भी तो बड़ा है ना। CISF की देख लीजिए, हर एक जैसे कोई भीड़ भड़ाके वाला एरिया, तो वहां पर CISF वाले ही काम करते हैं, तो इनकी जरूरत भी ज्यादा होती है, इसलिए इनकी पोस्टिंग भी तो ज्यादा है, इनकी भर्ती बढ़ेगी भाई। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट पर, डाटा कहता है CRPF के अंदर 18,134 पद खाली है, सबसे ज्यादा पद खाली है। अब इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि 5,000 से लेकर 6,000 पद आपके SSC GD के अंदर बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पर आपका CISF के अंदर, अगर मैं इसकी देखूं तो 17,000 है। यही आप लोग मान के चलिए 5,000 के लगभग इनके अंदर पद बढ़ सकते हैं जो है SSGD के अंदर। और वहीं बात करें ITBP के अंदर 10,000 पद खाली, तो इसके अंदर भी आप ये मान के चल सकते हो 4,000 के लगभग। और SSB के अंदर 6600 पद खाली, तो इसके अंदर ये कह सकते हो कि 2,000 से लेकर 2.5 के 2,000 से 2,500 लगभग इनके अंदर भी पद बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए BSF के अंदर, अब BSF के अंदर पद कम है, लेकिन BSF की कट्टो भी तो काफी हद तक कम जाती है। BSF के अंदर आपके 5874 पद खाली हैं। इसके अंदर अगर बढ़ने की बात कहें, SSGD की कांस्टेबल के अंदर मैं बात करूं तो लगभग इसके अंदर मान के चल सकते हो यही लगभग 2,000 से लेकर आपके 2,500 पद इसके भी बढ़ सकते हैं। अगर वहीं बात करें असम राइफल की, तो इसके अंदर 2400 पद खाली हैं, तो 1,000 से लेकर आपके 1500 के लगभग पद इसके अंदर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1500 में पूरा ही लिख देता हूं, 1500 लगभग इसके अंदर भी पद आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इनको देखूं
तो लगभग आपके जो पद है अभी बढ़कर आपके 45,000 के लगभग होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। इसके लगभग आपके पद हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं और इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा जरूर हो सकते हैं, फिर इसके जितने, ठीक है। तो इतने पद बढ़ने के चांसेस है हर एक फोर्सेस के अंदर। अब देखिए तथ्यों की पुष्टि आधिकारिक स्रोत क्या कहता है, ये चीज भी मैंने आपको कल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दी थी, जिसके अंदर आपका डिटेल डाटा दिया गया था। गृह राज्य मंत्री राज्यसभा में आधिकारिक इनका बयान दिया गया। राज्यसभा सीपीएम में 61,000 से पद ज्यादा खाली बचे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द भरा जाए। अब ये डाटा दिया गया, सीएपीएफ ने दिया, ठीक है, सीएपीएफ ने। और सीएपीएफ किसको देगा, ये डाटा देगा एसएससी को। और एसएससी क्या करेगा, इन पदों को भरने के लिए जीडी के अंदर वैकेंसी को बढ़ाएगा और यही प्रोसेस होने वाला है, जो कि मैंने को बताया 100% रियल चीज आपको मैंने बताई है ये वाली, कि सीएपीएफ एसएससी को देगा, एसएससी सीधा जीडी के अंदर पद बढ़ा देगा। और जैसे इसके अंदर पद बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा रिजल्ट जारी होने में, क्योंकि अभी देखिए अगर आपके 25,000 पद है, इसका 8 गुना करते हैं तो लगभग 2 लाख के लघु बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर यही पद डबल हो जाते हैं तो 4 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, और 4 लाख बच्चों का डाटा बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन और ज्यादा लग जाएंगे रिजल्ट आने में, ठीक है। और ये टाइम लगेगा आपका भी, ऐसा टाइम रिजल्ट लगने में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो बेनिफिट है, मेरे तो भर्ती बढ़ रही है। भर्ती बढ़े ऐसा टाइम से डबल टाइम ले लो, लेकिन भर्ती बढ़ा दीजिए। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गृह मंत्रालय एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है, ये भी इसके अंदर बताया गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, एसएससी जीडी 2026 की बात हो रही है, 24 लिखा गया है। 26 में कितनी रिक्तियां बढ़ेगी, तो देखिए 15 से 20,000 संभावित पद और बढ़ेंगे। वर्तमान एसएससी जीडी रिक्त पद है इसके अंदर, तो कुल रिक्तियां 45,000 के लगभग जाने की प्रबल संभावना। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग से कह दिया था, जब आपका एग्जाम भी नहीं होता ना, तब भी मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम जोड़ देना, क्योंकि पद आपके बढ़ेंगे और ये पद आपके 45,000 के लगभग होने वाले हैं। बीएसएफ क्या है, विशेष अपडेट क्या कहती है, अतिरिक्त सूचना के अनुसार अकेले बीएसएफ में 5,000 प्लस पदों की वृद्धि की उम्मीद है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बता दिया है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, आधिकारिक नोटिफिकेशन, अगर मैं नई भर्ती के तौर पर चलूं तो नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐतिहासिक तुलना। पिछली भर्ती 2024 की मैं देखूं, पद बढ़ने का नोटिस आने में 73 दिन लगे थे, 73 दिन लगे थे, 73 दिन लगे थे। अब वर्तमान भर्ती है, आज परीक्षा का लगभग 60वां दिन है, 60वां दिन लगभग, यानी कि अब ये कह सकते हो 60 से 65 दिन के लगभग हो चुके हैं। और यानी कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, संभावित तिथि एक्सपेक्टेड 20 से 25 अगस्त के बीच आधिकारिक नोटिस आने की पूरी संभावना है, धैर्य बनाए रखिए। तो मैं आपको बताता हूं, यानी कि आपका लगभग जो नोटिस है ये 20 अगस्त से पहले पहले आएगा, ठीक है। 20 अगस्त से पहले पहले आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका क्लियर कट हो जाएगा कि भर्ती बढ़ी है या फिर नहीं। भर्ती तो बढ़ेगी आपकी 100% तय है। 20 अधिकारिक नोटिस आने की पूरी संभावना है, आपको बस हौसला रखना है, हौसला खोना नहीं है, ठीक है, नहीं तो घोंसला गिर जाएगा नीचे। अब देखिए क्या लिखा गया, आपका रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे। आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपके चयन पर इसका सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए भी, बॉर्डर लाइन कट ऑफ मार्क्स, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की, अगर मैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार का डाटा लूं तो 120 पर जैसे कट ऑफ गई आपकी। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कितने होते हैं, 119.5 होते हैं, या फिर 119 होते हैं, फिर 118 होते हैं। तो इन बच्चों के लिए अच्छी खबर होती है, जब भर्ती बढ़ते हैं तो इन बच्चों को भी ले लिया जाता है अंदर, क्योंकि आगे के टॉप कैंडिडेट को भी उठाया जाता है और इनका नाम भी आ जाता है। बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर होती है। 15-20 हजार नई भर्ती आने पर क्या होता है, 100% सुरक्षित जोन, सेफ जोन में आ जाते हैं जो बॉर्डर लाइन पर बैठे होते हैं। देखिए स्थिति क्या है, अधिक पद कम कट ऑफ। निष्कर्ष, जो छात्र कुल कुछ नंबरों से बाहर होने के डर में थे, अब उनका चयन लगभग 100% तय है। अगला कदम बिना उम्मीद खोए अपनी फिजिकल दौड़ की तैयारी पूरी ताकत से जारी रखिए। देखिए आपका जो रिजल्ट है अगस्त महीने के अंदर जारी हो जाएगा। रिजल्ट का एक बार वेट छोड़िए, हमें इंतजार है भर्ती बढ़ने का। रिजल्ट जैसे न तैसे आ जाएगा, लेकिन भर्ती हमारी बढ़नी चाहिए। खैर इसका हमें इंतजार रहेगा। कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।